व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिसमें हम 6 तक हल कर दिए थे उसमें। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिए। तो आज हम करेंगे इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, और हम कुछ होमवर्क दिए थे आपको। ठीक है, उम्मीद है आप बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाया तो कमेंट कर सकते हैं, तो हम फिर से बना देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं कि 7 क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 5.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 7 बात करेंगे हम। तो इसका जो है 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो एक्सरसाइज NCERT का ठीक है, NCERT का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है 2 √cot x²। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 2 √cot x² है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताए थे आपको कि लेट मानना है y=2। तो जो दिया हुआ रहेगा उसको लेट मान लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लेट मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये आपको पता है। तो लिखते हैं दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx, और इसको जैसे तो 2 कांस्टेंट हो गया तो बाहर हो गया। ठीक है, cot x², और नीचे में dx। इसको एक बार ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट dy/dx और 2, फिर जैसे है वैसे लिखें cot x²। अब यहाँ पर किसका डिफरेंशिएट हो रहा है? रूट का होगा? नहीं, किसका होगा? रूट का होगा। उसके बाद रूट के अंदर जो है रूट का जो होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा? cot x² के रिस्पेक्ट में होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो है इसका जो डिफरेंशिएशन जो होगा रूट का किसके रिस्पेक्ट में होगा? cot x²। इसलिए हम इसको नीचे उतार दिए। अब फिर cot का भी होगा, तो cot का क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे cot x²। फिर यहाँ पे फिर क्या उतरेगा? अब cot का किसके रिस्पेक्ट में होगा? x² के रिस्पेक्ट में, तो x उतार लेंगे x²। फिर x² को ऊपर करेंगे और अपन क्या होगा? dx। अब देखिए dy/dx। अब 2 है, 2 रहेगा ऐसे। अब रूट का क्या होता है? dy/dx रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट x का, इसका होता है 1/2 √x। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो dy/dx रूट x का क्या होता है? 1/2 √x। ये कैसे होता है ये भी हम बताए हैं वीडियो में, तो आप पिछला वीडियो जो है वो आप देख लीजिए। चलिए, तो रूट x है तो इसका क्या होगा? 2 √x, x यही है तो लिख दीजिए cot और x²। ठीक, इनटू। अब cot का क्या होता है? माइनस का cos²x, और x की जगह क्या है यहाँ पे? x², तो लिख देंगे x², और इंटू x² का क्या होगा? 2x। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा या नहीं, क्योंकि इसको हम यहाँ पे फ्लक्स आ रहा था इसलिए हम यहाँ पर घेर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा देखिए cot dy/dx cot x का क्या होता है? cos²x। तो cos² लिख दिया, और x की जगह क्या था? x², तो लिख दिए। फिर x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। तो यहाँ पे जो लिखा है 2x लिखा है। चलिए उसके बाद देखते हैं करके। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx। तो बच गया हमारे पास माइनस का cos² x², और उसके बाद 2x भी है, तो 2x को हम क्या करते हैं? यहाँ पे आगे लिखते हैं, और अपोन में cot² ठीक है। अब उसके बाद
अगर आपको आंसर मिलाना होगा, एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं दिया है, इसमें और सॉल्व करके दिया है। अगर आपको आंसर मिलाना है तो हम आंसर भी आपको मिला देते हैं। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। चलिए, यहाँ तक उम्मीद है अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए, तो यहाँ इधर हम सॉल्व करते हैं इसको। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए 2x माइनस है 2x। अब कॉसेक स्क्वायर है तो इसको नीचे करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या होगा, साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में 2y साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्योंकि ये होता है ना फार्मूला, साइन एक्स इंटू कॉस एक एक्स इसकल टू क्या होता है 1, नहीं, साइन थीटा इंटू कॉस एक थीटा इसकल टू क्या होता है 1। अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा का फार्मूला निकाले तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, नहीं, तो ये फार्मूला होता है। तो यही यहाँ पर ये फार्मूला हम यूज़ काम में लिए हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिए हैं, देखिए कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा क्या लिए 1 बाई साइन थीटा, और स्क्वायर था तो स्क्वायर डालते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है रूट कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉट एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, क्या है कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी वाई अपॉन में डी एक्स 2x, ठीक है, क्या हो गया 2x। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से, अब इसको अगर हम रूट में ले जाएं, ठीक है ना, क्या रूट में, तो अगर हम इसको रूट में ले जाएं तो ये कितना बन जाएगा 4। जैसे देखिए यहाँ पे रूट में अगर 2 मिलता है तो क्या होता है 1 बाहर निकलता है, नहीं, 2 मिलता है रूट में तो क्या होता है 1 बाहर निकलता है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 मिल रहा है तो कितना निकलेगा रूट से 2 निकलेगा, नहीं है कि नहीं, 4 मिलेगा तो क्या निकलेगा 2 निकलेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको रूट में कर दें, ध्यान से देखिएगा, अगर साइन स्क्वायर है 2 है बाहर में, नहीं बाहर में कितना है 2, अगर हम इसको रूट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 4। तो ये हम रफ करते हैं आपको, चलिए ये हम रफ कर देते हैं ताकि इसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। इधर देखिए, तो इसको भी हम इधर ही लिखते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो 2x। अब क्या करेंगे रूट में इसको लिखेंगे, तो रूट में क्या हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर पहले से था, और ये जाएगा तो साइन कितना हो जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, अरे होगा ना। देखिए यहाँ पे 2 है, मतलब बाहर में 2 है, इसका मतलब क्या रूट में क्या कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो रूट में कितना होना चाहिए 4, तो 4 लिख दिए। फिर 2 में 2 निकल जाएगा, अगर निकालना चाहेंगे तो जितना है उतना आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब इसको साइन बाई कॉस में हम चेंज करेंगे, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स और 2x अपॉन में, तो कॉट का क्या होता है कॉस, क्या होता है कॉस, और क्या होता है साइन, और पहले से ऑलरेडी है कितना साइन, और कितना है 4x स्क्वायर। अब यहाँ से कट जाएगा एक कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच गया, चलिए यहाँ पर जो बच गया तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 2x अपॉन में, देखिए अब कितना बच गया cos x स्क्वायर, और साइन कितना बचा हुआ है साइन क्यू और x स्क्वायर, ठीक है। साइन कितना बचा हुआ 3 बचा हुआ, क्योंकि 4 को साइन था तो 1 कट गया तो बचेगा कितना 3 बच गया। अब देखिए यहाँ से क्या दिमाग लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा आप। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम लिखाए थे, प्रूव्ड की भी की है, साइन 2a बराबर साइन
2a या साइन 2x या 2a लिखिए, 2 साइन a इंटू कॉस ए। ठीक है, क्या होता है 2 साइन इंटू कॉस ए। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन इंटू कॉस ए। अगर यहाँ से हम इसी तरह इसको एडजस्ट कर लें, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए इतना दूर हम क्या करते हैं, रफ करते हैं यहाँ तक। देखिए आप अच्छा देखिए, अच्छे से देखिएगा क्योंकि अच्छा हिसाब है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब यहाँ से हम एडजस्ट करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ एडजस्ट करेंगे फॉर्मूला। देखिए कैसे से, रूट में 2, ठीक है ना, 2 कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू फिर साइन एक्स स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब और नीचे में 2 रूट में ही है, रूट में क्या है 2 है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब ये हम अपने मन से 2 लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जितना उतना आ जाएगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन कितना है, साइन क्यू मीन्स 3 को साइन है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ के लिख दिए, तो 2 यहाँ लिख दिए और 1 यहाँ लिखिए। फिर बेस समान होता है, पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो इस पर पावर 2 है और इस पर पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 3, जितना उतना चलाएगा और 2 कट जाएगा तो बच जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला भी लग गया। अब देखिए ऊपर कितना है, रूट ऊपर है -2x। ठीक है, और देखिए साइन 2a क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन a इंटू कॉस ए। देखिए a देखिए सेम है ना, यहाँ भी देखिए a सेम ही है और यहाँ भी क्या है सेम है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है 2 साइन a, तो क्या कितना हो गया 2 साइन a इंटू कॉस ए। उल्टा पुल्टा लिख दिया तो गुना में लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान चलिए 3 गुने 2 या 2 गुने 3 बतवा बराबर है। ठीक है ना, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन 2a, नहीं क्या फॉर्मूला होगा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2a होता है ना, तो साइन 2a, तो 2a कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद नीचे में क्या है 2 है और साइन स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर कितना है, इसमें 2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 है ना तो 1 निकल गया और यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, √2 को बाहर लिख देते हैं। चलिए इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, नहीं रूट में तो लिख सकते हैं ना। अब 4 टर्म रहती कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर चल जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको हम डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कितना 2√2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर और साइन 2x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। आप NCERT में थोड़ा जांच कर लेते हैं है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद है ये आप अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला भी यहाँ यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आप वो भी आंसर छोड़ सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। और अब चाहते हैं आंसर मिलाने के लिए तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ईजी है, आपसे बन जाएगा, फिर भी देख लेते हैं हम। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। लेट y = cos √x। ठीक है, तो इसको फिर दोनों ओर
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखना है। तो dy अपॉन में dx और cos टैक्स, अब यहाँ क्या उतर जाएगा रूट एक्स, फिर रूट एक्स कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो डी रूट एक्स अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, रूट एक्स के, और रूट एक्स के किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉस का कितना हो गया माइनस साइन रूट एक्स, और इंटू इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको चलिए 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं आपको बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ये आप क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो पूछिए साइन कॉस 10 और कॉट एक्स, ये क्वेश्चन है 10 सेक कॉस एक्स स्क्वायर तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद एक और चलिए 5 क्वेश्चन हम देते हैं बनाने के लिए आपको होमवर्क का। साइन स्क्वायर 10 cos x, साइन 5 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। लास्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y में कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2 या एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये क्वेश्चन 5 दिए हैं, ये 5 क्वेश्चन आप हल कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।